Hello students, today we are going to start our next questions of chapter 9 halves and quarters of class 4th. Open page number 100 of chapter 9. Using a price list. प्राइस लिस्ट का यूज करते हुए हमने इससे पहले 2 क्वेश्चंस किए थे, 2 पार्ट्स A and B. Now the third one is क्वेश्चन C. व्हाट क्या इज है द प्राइस मूल्य या कीमत ऑफ का 3/4 kg ऑफ पोटैटोज आलू. 3/4 और 3 क्वार्टर्स, आप इसे 3 क्वार्टर्स भी बोल सकते हैं और 3/4 3 आउट ऑफ 4 kg किलोग्राम ऑफ पोटैटोज आलू का. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज. 3/4 kg पोटैटोज का प्राइस क्या होगा. सी दिस प्राइस लिस्ट. यहाँ पे आपको आइटम्स दे रखे हैं टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, पम्पकिन. इसमें 3/4 kg पोटैटो का प्राइस फाइंड करना है. एट फर्स्ट हमें 1 kg पोटैटो का प्राइस पता है. हेयर प्राइस इन रुपीज़ पर kg. दैट मीन्स 1 kg का प्राइस दिया है इन रुपीज़ में. पोटैटो का प्राइस है 12 रुपीज़. 3/4 kg, ये तो हो गया 1 kg के लिए. 3/4 kg के लिए हम फाइंड करेंगे. सो नोट दिस क्वेश्चन इन नोटबुक. कल जो क्वेश्चंस किए थे उनसे ही आगे को क्वेश्चंस करने हैं. यहाँ पे हमने पेज नंबर नोट किया है 100. तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे C. क्वेश्चन C. प्राइस लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो हम प्राइस लिस्ट में से प्राइस लिखेंगे. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg of potatoes is ₹12, then find the cost of 3/4 kg of potatoes. Question mark. आंसर C. फर्स्ट जो गिवन है उसको हम लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन. क्या गिवन है. कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो. 1 kg पोटैटो का कॉस्ट गिवन है. So write here since the cost of 1 kg of potatoes is equal to ₹12. आपको फाइंड करना है 3/4 kg का. 1 kg का 12 रुपीज़ है. सो 3/4 kg का कितना होगा. व्हाट विल वी डू. वी विल डू मल्टीप्लाई. अगर आपको 1 kg का कॉस्ट पता है और आपसे 5 kg का पूछें तो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. एज सेम 3/4 पूछा है तो 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg of potatoes. 3/4 kg of potatoes cost is ₹12 for 1 kg. For 3/4 kg, 12 into 3/4. 12 multiply by 3. 12 3 जा भी कर सकते हैं. देन 4 से डिवाइड करेंगे या फिर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं जैसे इजी लगे. 4 के टेबल में 4 भी आता है एंड 12 भी आता है तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे बोथ नंबर्स. 4 1 जा 4,
4 3 ja 12. This is simple. This is 3 into 3. 3 3 ja 9 rupees 9. और आप 12 3 जा 36, देन 36 अपॉन 4, देन 4 से डिवाइड करना पड़ता. 4 9 36, तो यहाँ पे आपका आ गया. ऐसे किया आपने. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, देन 3 3 जा 9 रुपीज़ 9. अगर 1 kg पोटैटो का कॉस्ट 12 रुपीज़ है तो 3/4 kg पोटैटो का कॉस्ट 9 रुपीज़ होगा. राइट हियर रुपीज़ 9. नेक्स्ट क्वेश्चन D. कीर्ति नेम इज है गोइंग जा रही फॉर के लिए शॉपिंग खरीदारी के लिए. सी वह हैज़ उसके पास ओनली केवल ₹20 विथ हर उसके पास केवल 20 रुपीज़ हैं. कैन सकते सी वह बाय खरीद ऑल सभी द थिंग्स चीज़ें इन में हर शॉपिंग लिस्ट उसकी शॉपिंग लिस्ट में. कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग. सी हैज़ ओनली ₹20 विथ हर. कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट. कीर्ति शॉपिंग करने जा रही है और उसके पास केवल 20 रुपीज़ हैं. तो क्या वो सारी ही चीज़ें खरीद सकती है 20 रुपीज़ में जो भी उसकी शॉपिंग लिस्ट में है. सी दिस इन दिस पिक्चर. ये शॉपिंग लिस्ट कीर्ति ने पकड़ी है. उसमें है पोटैटो ½ kg, पम्पकिन 2 kg, कैरेट 1/4 kg. तो क्या 20 रुपीज़ में वो सारी ही चीज़ें खरीद लेगी. लेट्स फाइंड इट. हम पहले ½ kg पोटैटो का कॉस्ट फाइंड करेंगे, देन 2 kg पम्पकिन का कॉस्ट फाइंड करेंगे, देन 1/4 kg कैरेट का कॉस्ट फाइंड करेंगे. देन हम चेक करेंगे कि वो 20 रुपीज़ में ये सारा सामान खरीद सकती है या नहीं. नोट दिस क्वेश्चन D. Kirti is going for shopping. She has only ₹20 with her. Can she buy all the things in her shopping list? उसकी शॉपिंग लिस्ट में है. यहाँ पे हम लिस्ट लिखेंगे. आइटम प्राइस पोटैटो ½ kg pumpkin 2 kg carrot 1/4 kg and the cost of 1 kg of potato is
₹12. See from this price list, the cost of one kg of pumpkin is ₹4, comma, the cost of 1 kg of carrot is ₹16. Respectively. सो इन एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं आएगा क्वेश्चन सेपरेटली आएगा, ओनली वन टाइम पे एक ही चीज़ के लिए पूछेंगे. इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज़ 12, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ पोटैटो, और सेपरेटली या फिर पम्पकिन या कैरेट के लिए. ओके, हेयर कृति की शॉपिंग लिस्ट में ये शॉपिंग लिस्ट है और इस पे प्राइस, सो दिस इज़ नॉट प्राइस, ये प्राइस नहीं है, ये क्वांटिटी है कि उसे हाफ kg लेना है, 2 kg लेना है या 1/4 kg लेना है. तो इनमें से पर kg का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है. अब हमें फाइंड करना है कि उसके पास 20 रुपीज़ हैं, तो क्या वो 20 रुपीज़ में सब खरीद सकती है. आंसर डी. फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पोटैटो के लिए. पोटैटो का कॉस्ट गिवन है 1 kg, देन हम हाफ kg के लिए फाइंड करेंगे. Since the cost of half kg of potato, so 1 kg of potato, 1 kg of potatoes is equal to ₹12. आप इन क्वेश्चंस की भी हेल्प से कर सकते थे, बट यहाँ पे हाफ kg नहीं 3/4 kg के लिए पूछा है. सो 1 kg का कॉस्ट हो गया ₹12. देन देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में है हाफ kg. हाफ kg के लिए फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ हाफ किलोग्राम और हाफ kg ऑफ पोटैटोज इज इक्वल टू ₹. 1 kg का है 12, तो हाफ kg का आ जाएगा 1/2. 12 बन जाए 12, 12/2. 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 12 भी आता है. जिस नंबर के टेबल में दोनों ही नंबर जिन्हें कैंसिल आउट करने हैं वो आते हैं, दोनों सेम, दोनों ही नंबर आने चाहिए तभी कैंसिल आउट होगा. कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए. लाइक 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 1 जा 2 एंड 12 भी आता है, 2 6 जा 12, सो 6 1 जा 6, ₹6 एंड 6/1 इज 6. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा ₹6. हाफ kg का कॉस्ट हो गया ₹6. देन pumpkin, since the cost of 1 kg of pumpkin is equal to ₹4. 1 kg pumpkin का कॉस्ट है ₹4 एंड आपसे पूछा है 2 kg. कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट में है 2 kg pumpkin.
Therefore, the cost of 2 kg of pumpkin रुपीज़ 1 का 4 है तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 रुपीज़ 8. Now the third carrot, since the cost of 1 kg of carrot is equal to rupees 16. Therefore, the cost of 1/4 kg of carrot is equal to rupees. 1 का है 1 kg का 6, दैन 1/4 का होगा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू रुपीज़ 4. 4 1 जा 4 बचा तो रुपीज़ 4. 4 रुपीज़ में 1/4 kg कैरेट आ गए. नाउ टोटल जो उसने सामान लेना था उनमें उनका जितना भी कॉस्ट है टोटल हम ऐड करेंगे. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ हर शॉपिंग लिस्ट, जो उसकी शॉपिंग लिस्ट में है, इज इक्वल टू रुपीज़ 6 + 8 + 4. हाफ kg potato 6 rupees, 2 kg pumpkin 8 rupees, 1/4 kg carrot 4 rupees. So 6 8 4 ऐड करेंगे, ऐड दैम. 6 + 8 इज 8 में 6 ऐड करेंगे ग्रेटर नंबर में, 8 आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14. 6 ऐड कर दिया, 8 में 6 ऐड किया 14 आया, देन 14 + 4 15 16 17 18. 8 1 1 8 18 रुपीज़ 18. कीर्ति के पास थे टोटल 20 रुपीज़. कैन शी बाई ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, तो उसकी शॉपिंग लिस्ट में सामान उसने 18 रुपीज़ का ख़रीदा, टोटल सामान 18 का हुआ. That means 20 rupees is greater than 18 rupees. So yes, she can buy all the things of her shopping list. Since 18 rupees is less than, किससे कम है 20 रुपीज़ से. So इसीलिए वह right here yes, she can buy all the things of her shopping list. Because she has total
₹20 उसके पास टोटल ₹20 थे, इसीलिए वह अपनी शॉपिंग लिस्ट से सारे थिंग्स खरीद सकती क्योंकि उनका टोटल कॉस्ट आ रहा है ₹18 एंड 20 is greater than 18. This is the sign of greater than. So write here, yes, she can buy all the things in her shopping list. Next, question E. Make बनाओ टू दो क्वेश्चंस प्रश्न yourself तुम्हारे खुद के द्वारा तुम्हारे लिए yourself खुद से फ्रॉम से द प्राइस लिस्ट इस प्राइस लिस्ट से मेक टू क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट इस प्राइस लिस्ट से आपने 2 क्वेश्चंस बनाने हैं खुद से आप कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे लाइक दिस। आप पहले प्राइस लिस्ट देखिए, टोमेटो पोटैटो ऑनियन कैरेट पम्पकिन का पर केजी का कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, प्राइस गिवन है। तो हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, तो आप बना सकते हैं हाउ मच डज 5 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट और हाउ मच डज 3/2 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, हाउ मच डज 1/4 kg ऑफ ऑनियंस कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। द फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/2 kg of carrot, CARROT carrot, क्वेश्चन मार्क। 3/2 kg ऑफ कैरेट का कॉस्ट क्या होगा। आपको इसे करना भी है, कैसे करेंगे, दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। आपने इसे रफ कॉपी में इन क्वेश्चंस को करना है जैसे मैंने आपको और ऊपर के क्वेश्चंस बताए ऐसे। फर्स्ट में आप लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट इज ₹16 देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3/2 kg ऑफ कैरेट। तो जो आपको गिवन है वो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इज ₹16, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3/2 kg ऑफ कैरेट 16 मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। कैरेट का 1 kg का कॉस्ट 16 है, सो इसलिए 16 इंटू 3/2 kg फाइंड करना है, इसलिए 3/2 kg का फाइंड करना है, इसलिए 3/2 kg 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कैंसिल आउट किया। नाउ 8 इंटू 3 बच गया आपका 8 इंटू 3 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 8 3 जा 24, सो ₹24 इसका आंसर है। ये आप करेंगे कॉपी में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बाय योरसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2/4 kg ऑफ टोमेटो। 2/4 kg ऑफ टोमेटो का कॉस्ट फाइंड करना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर और कैन यू गेस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ₹4। वाई ₹4? बिकॉज यहाँ क्वेश्चन पूछा था हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट, यहाँ पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2/4 kg ऑफ टोमेटो और टोमेटोज। मैंने आपको फेयर कॉपी में फ्रैक्शंस करवाए थे, तो ये है फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 एंड 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, दैट मीन्स 2/4
इज़, ये भी क्या होता है 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स हाफ। तो इसका आंसर भी सेम आएगा जो हाफ kg टोमेटो का आया है ₹4। लाइक दिस 1 kg टोमेटो का कॉस्ट है ₹8 मल्टीप्लाई 2/4 kg के लिए पूछा है तो 2/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ या तो आप इसे ऐसे कैंसिल कर दीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 देन 8 1 जा 8/2 अगेन कैंसिल होगा, या फिर आप 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ₹2 × 2 अब बच गया 2 × 2 इज इक्वल टू ₹4, 2 2 जा 4। बोथ आंसर सेम आए क्योंकि ये दोनों हाफ एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इन दोनों ही क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और आप चाहें तो कोई दूसरे क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। एंड 2 डिफरेंट क्वेश्चंस you will make by yourself and then you will do in your rough copy। इसे फेयर में करेंगे और 2 क्वेश्चंस खुद से बनाने के बाद उसे रफ कॉपी में करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, अभ्यास समय। अब तक आपने जो क्वेश्चंस किए जो पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अब आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने इससे पहले पढ़े थे फ्रैक्शंस। सो हियर क्वेश्चन ए, व्हाट पार्ट, कौन सा पार्ट या हिस्सा ऑफ का द होल, पूरा, होल मीन्स कंप्लीट, पूरा, इज है कलर्ड, रंगीन, राइट लिखो, ब्लो नीचे, ईच प्रत्येक शेप, आकार को या आकृति को, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, राइट ब्लो ईच शेप, पूरे का कौन सा पार्ट कलर्ड है, रंगीन है, नीचे लिखना है, ईच शेप के नीचे लिखना है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर लिखना है। यहाँ 2 शेप्स है, शेप 1 इसका एक पार्ट कलर है और एक नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट है, व्हाट पार्ट। 1 एक होल का 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं, 2 इक्वल हैं और उसका एक हिस्सा कलर्ड है, दैट मीन्स 1 कलर्ड आउट ऑफ 2 पार्ट्स में से एक हिस्सा कलर्ड है, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा कलर्ड है, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट कलर है, दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 2 कलर्ड पार्ट। एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 इस कंप्लीट में 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 1 2 पार्ट्स कलर्ड हैं, सो हम लिखेंगे कलर्ड पार्ट के लिए 2 आउट ऑफ 4 में से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 पार्ट, हियर 1/2 पार्ट, तो ये भी आ गया 1/2 पार्ट, 2/4, 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को उनकी लिस्ट फॉर्म तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक वो कैंसिल आउट हो सकता है। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 2/4 इज ऑल्सो नोन एज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, कलर रंग, दैट पार्ट उस पार्ट में कलर करना है ऑफ का द शेप, आकार का, यहाँ शेप्स दिए हैं आकार या आकृतियाँ, विच इज़ रिटन बिलो, विच जो इज़ है रिटन लिखे, बिलो नीचे, जो नीचे लिखे हैं, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो, जो नीचे लिखे हैं उनके उन पार्ट में, उस पार्ट में कलर करना है। पहले आपको कलर था, आपने पार्ट लिखा कौन सा पार्ट है, अब आपके नीचे पे लिखे हैं पार्ट्स, तो उस पार्ट में उस हिस्से में कलर करना है। फर्स्ट 1/2 हाफ, 1 2 3 4 में से टोटल 4 पार्ट्स हैं, बट यहाँ लिखा है 1 आउट ऑफ 2 में से 1, डैट मीन्स जैसे यहाँ पे आया था 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/4, डैट मीन्स टोटल 4 पार्ट्स होंगे, उसमें 2 में कलर होगा 2 पार्ट्स में, तब जाके वो आया 1/2, क्योंकि 2 पार्ट्स नहीं है यहाँ, तो 4 पार्ट्स हैं, बट यहाँ लिखा है 1/2, डैट मीन्स एनी 2 पार्ट्स, ये दोनों या फिर ये दोनों, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों, कोई भी 2 पार्ट्स में आप कलर करेंगे लाइक दिस।
आपने क्रेयॉन कलर्स का यूज करना है और इसमें कोई भी कलर आप कर सकते हैं। ऐसे ही सेम अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। रफ कॉपी में ट्राई करना है इन शेप्स को बना के। सर्कल 1 2 3 4 5 6 साइडेड मीन्स हेक्सागन्स, रेक्टेंगल्स, ये भी रेक्टेंगल है। इनको ड्रॉ करके इन पे इनके जितने पार्ट्स गिवन है उस पर कलर करना है इन योर रफ कॉपी। देन नेक्स्ट डे आई विल टेल यू 3/4 इन पार्ट्स में कलर करना। देन आप मैच करेंगे आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है, आपके सारे ही पार्ट्स जो आपने कलर किए सेम होंगे जैसे मैं बताऊंगी, दैट मीन्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आपको अपना होमवर्क करने हैं दोनों ही। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।